देखो जब शरीर में जब जब आंधी आती है और आंधी के साथ क्या स्थिति बनती है, आंधी में धूल पत्ते कचरा खूब उड़ता है और लोगों के मकानों के टीन उड़ जाते हैं। उड़ जाते हैं कि नहीं उड़ जाते? ऐसे शरीर के अंदर केमिकल आंधी आती है। 14-15 साल की उम्र से शरीर में जो हार्मोन बनने लगते हैं वो मनुष्य के पुरुष के दाढ़ी और मूछ उत्पन्न करने लग जाते हैं। स्त्रियों के जो है वो शरीर में विकास होने लग जाता है, स्तन वगैरह बनने लग जाते हैं। और उस आंधी में दिमाग के अंदर जो है ना वो हार्मोन इतना कब्जा करते हैं कि आदमी प्रेम भरे गीत गाने लग जाता है, बांसुरी बजाने लग जाता है, क्योंकि वो नहीं कर रहा है, वो हार्मोन कर रहे हैं। अज्ञानी होता है तो क्या करता है, अज्ञानी उसके चक्कर में फंस के और बह जाता है। जैसे कबीर साहब ने कहा है कि एक चींटी की लघु शंका में बहो जात संसार। ये चींटी है, ये माया। अगर अपन ज्ञान प्राप्त कर ले तो माया ऐसी चींटी हो जाएगी जैसे जादू से अपन देखते ना, कोई जादू से बड़ा राक्षस में तो हाँ कर कहाने आता है और फिर अपन यूं करके वो जो परी रहती है यूं छड़ी करती है तो उसमें से किरण निकलती है, राक्षस बड़ा राक्षस करके छोटा सा हो जाता है। देखते हो ना, अरे उसमें कार्टून नेटवर्क पे देखते हो ना तुम, छोटा सा हो जाता है। ऐसे जब ज्ञान का ताकत लगती है तो वो सुर करके वो हार्मोन का जो प्रभाव है वो दब जाता है। और सामान्य आदमी क्या होता है, हार्मोन के प्रभाव में बह जाता है। कोई लड़की दिखती है, हाय अब तो मैं तेरे बिना जी नहीं सकता, मैं मर जाऊंगा, मेरी रानी तू कब मिलेगी, मैं रात में फोन में चिपको हेलो हाय गुड नाइट आई एम मिसिंग यू फलाना ठिकाना, ऐसे करता है। और रात में जब उसका फोन कट जाता है तो नींद नहीं आती है, नींद नहीं आती है, भोजन खाने का मन नहीं करता है, वो कब मिलेगी, स्कूल में चलो यार दौड़ के, ऐसा करता है। नई नई शादी होती है, ऑफिस में मन नहीं लगता, आदमी घर दौड़ दौड़ के आता है। ये सब हार्मोन केमिकल लोचा है, ये हार्मोन इफेक्ट है, ये लव नहीं है, इट इज नॉट लव। ये तो तुम्हारे शरीर में आने वाली आंधी है, ये प्यार नहीं है। फिर क्या होता, जो मूर्ख लोग रहते हैं वो इस चक्कर में इतने ज्यादा फंस जाते हैं कि वो तो देखो अंतःकरण का तो ये स्वभाव है कि वो किसी के साथ टिक के तो रहता नहीं, मन तो ऐसा है बदलता रहता है हर क्षण, वो गड़बड़ी तो करने ही वाला है। तुमसे जो आज प्रेम कर रहा है कल वो घृणा जरूर करेगा तुमसे, तो जो आज तुम्हारे को साथ दे रहा वो कल धोखा जरूर देगा, क्योंकि केवल ज्ञानी के अलावा कोई भी आदमी तुमको स्थायी प्रेम नहीं दे सकता। ज्ञानी के अलावा कोई आदमी तुम्हारे को फेथफुल हो ही नहीं सकता। तो फिर क्या होता है, वो देती है धोखा। और ये जो दोनों पक्षों में, लड़का या लड़की में, दोनों पक्षों में जो कमजोर आदमी, प्रेमी आदमी होता है, सच्चा प्रेम करने वाला होता है, वो कहता है हाय मर गए अब जी के क्या करेंगे। तो फिर वो आदमी जो है या तो मर जाता है या पागल हो जाता है या डिप्रेस हो जाता है या कुछ कोई गलत काम करने लग जाता है, गुस्से में आके कुछ अपराध कर बैठता है। ये माया इस तरह से बेवकूफ बनाती है। मैं तुमको एजुकेट कर रहा हूँ, समझा रहा हूँ। किसी लड़की से प्रेम करके प्रेम से बात करना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन उसकी बेवकूफी मत फंसो। हाँ प्रेम से बात करो, फोन से बात करो, सब करो, लेकिन समझ लो कि हार्मोन का इफेक्ट है, प्रेम नहीं है ये। इस बात को जाग कर बात काम करो, जाग जाओ, अपने अंदर जाग जाओ और समझ जाओ। ध्यान तो करते नहीं हो तुम, ध्यान करा करो। मम्मी जैसा ध्यान करती, ध्यान करा करो। जब तुम ध्यान करोगे तो तुम ये बात समझ जाओगे कि कौन आदमी तुमसे नकली प्रेम कर रहा है, कौन असली कर रहा है। असली तो प्रेम कर ही नहीं सकते हो ना, कोई तुमसे संसार का आदमी असली प्रेम कर कैसे सकता है, वो तो असली बात को जानता ही नहीं है, वो तो उसके मतलब को जानता है। वो तो उसके स्वार्थ को जानता है। यदि कोई लड़की किसी लड़के से असली प्रेम कर सकती हो या करती हो तो फिर लड़की रोगी से, कोड़ी से, अपाहिज से और हिजड़े से प्रेम क्यों नहीं करती? क्योंकि वो अपने मतलब के लिए प्रेम करती है। किसी कंगला भुखड़ा जो सड़क पे पड़ा हुआ आदमी है उससे कोई लड़की जाके प्रेम क्यों नहीं करती? अच्छे पैसे कमाने वाले के चक्कर में क्यों रहती है? आप सोच लो, ये सारा संसार स्वार्थ से भरा हुआ है। सेल्फिश लोग हैं जगत में,
केवल एक ही चीज तुम्हारे को इस सब से होश में ला सकती है, वो है तुम्हारे अंदर ज्ञान और आत्मा। अपने अंदर ज्ञान को जानो। ऐसे तो लड़के कई बार हो गए, कई बार तुम्हारी शादी हो गई, कई बार तुम्हारा प्रेम हो गया, कई बार तुम्हारे बच्चे हो गए। अभी तुम्हारे बच्चों की हम नाम की सूची बना, इतनी बड़ी किताब लिखी हो जाएगी। कई जन्मों से तुमने ये काम किया है, लेकिन आज जन्म में तुम्हें हम मिले, तुम्हारी अच्छी माता मिली है, और इसमें तुम जागो। हम मना नहीं करते, खूब बात करो, किसी से भी बात करना हो। बुरा तो नहीं लग रहा? अरे मेरी बात बुरी तो नहीं लग रही? मैं तुम्हारा दोस्त हूं यार। तो तुम एक काम करो कि बात करो, लेकिन उसकी बदमाशी भी पकड़ो। वो लड़की किस ढंग से बात करेगी, उसका क्या मतलब है ना। अगर तुम किसी भी लड़की से प्रेम करते हो और उसको बोल दो कि यार मेरे को तो कोई बीमारी ऐसी हो गई है कि तेरे को छूते ही तुझे हो जाएगी, तो तेरे से दूसरे दिन बात ही नहीं करेगी। शेख चिल्ली को एक लड़की से प्यार हो गया, और लड़की, शेख चिल्ली जो है मेरा चेला था, तो मैंने धीरे से कह दिया, कह दे तेरे उस लड़की को कि मेरे को तो एड्स है। तो बस जो उसने कहा कि मेरे को एड्स है, तो वो जो लड़की अभी 2 महीने से मैं मर जाऊंगी, मैं यूं करूंगी, तुम्हारे बिना जी नहीं सकती हूँ, फलान नहीं करती हूँ, तो उसने फोन उठाना और फोन करना भी बंद कर दिया। ये तुम्हारा प्रेम है, इस संसार का प्रेम है। एक बार क्या हुआ, शेख चिल्ली लिफ्ट में चढ़ रहा था। उसी लिफ्ट में एक अच्छी सुंदर सी लड़की चढ़ी। शेख चिल्ली ने धीरे से उसके हाथ पे हाथ टच कर दिया, तो लड़की कहती है, ओए ठीक से खड़े हो। तो शेख चिल्ली ने कहा, कुछ नहीं हुआ, आप मुझे अच्छी लगी ना, मैं यहाँ का करोड़पति व्यापारी हूँ। तो मैंने सोचा आप अच्छी लगी, तो मैंने कहा कि चलो अपन आपसे विवाह कर लेंगे तो ठीक रहेगा। तो लड़की ने झट से उसका हाथ पकड़ लिया। लड़की ने झट से हाथ पकड़ लिया। बोला, हाथ क्यों पकड़ा? अरे मैं यही करोड़पति ही लड़का ढूंढ रही थी अपनी शादी के लिए। तो शेख चिल्ली ने कहा कि देख, मैं तो तेरे को देख रहा था, मैं करोड़पति नहीं हूँ, मैं यहाँ पर जो है ना ऊपर की मंजिल में चाय की कैंटीन चलाता हूँ, चाय पिलाता हूँ लोगों को ले जाके। तो लड़की ने हाथ छोड़ दिया, फट से हाथ छोड़ दिया, हटो। तो इस तरह से संसार है, ऐसा संसार है। ऐसा संसार है कि तुम्हारे लिए प्रेम कोई नहीं करता इस संसार में, अपने मतलब के लिए सब प्रेम करते हैं। इसलिए प्रेम करो, लेकिन प्रेम में जागो। प्रेम करना बुरा नहीं है, सोना बुरा नहीं है, लेकिन सोते सोते मर जाना बुरा है। लेकिन प्रेम करो, किसी से बात करो, लेकिन उसमें जागो, उसको देखो, उसको जानो, उसको समझो। और अगर बिना समझे बूझे कहीं गिर जाओगे जाके किसी खड्डे में, तो हाथ पैर और टूट जाए। इसलिए एक कहानी और सुनाता हूं कि एक बार क्या हुआ कि एक लड़का कहीं जा रहा था। पुराने जमाने की बात थी। तो उसको रात हो गई, शाम हो गई, तो गांव के बाहर सड़क के किनारे पहले राजा महाराजा कुएं बना देते, तो कुएं के किनारे वो अच्छी सी चिकनी सी जगह बनाते थे, उसको उसमें फर्शी लगा के उसको ढाना बोलते थे, वहां से पानी खींचते हैं रस्सी। तो लड़का वहां बिस्तर बिछा के सो गया। अब उसको सपना आया कि मेरी शादी हो गई है, शादी मेरी पत्नी बगैर में लेटी हुई है, और पत्नी मुझसे कह रही है जरा सर को थोड़ी जगह कम है, तो मैं सर का। तो पत्नी ने सपने में कहा और सर को, तो और सर का, थोड़ा सा और सरका दिया, तो सड़क के कुएं में ढाम से गिरा वो। तो बड़ी मुश्किल में गांव वालों ने उसको निकाला करा, हाथ पांव तो छूली गए। इसके बाद वो जब लौटा अपने घर, उसके पिता ने कहा मेरे शादी करे। तो भाई मैं तो शादी नहीं करूंगा। बोले क्यों? ये अब सपने की लड़की मुझे कुएं में गिरा सकती है, तो वास्तविक लड़की मुझे क्या करेगी? जब सपने की लड़की मुझे कुएं में गिरा सकती है, तो वास्तविक लड़की मेरे साथ क्या करेगी? तो ऐसे तुम्हारा जीवन है, आप मानो या ना मानो। आप किसी लड़के से शादी यदि करो तो उसी से करो जो ध्यान करती हो, क्योंकि ध्यान करने वाली लड़की ही तुम्हारे जीवन को ठीक से ले जा सकती। अज्ञानी लड़के तो तुमको कहेगी चलो KFC में चलते हैं, मांस खाते हैं, बियर पिएंगे, चलो शराब पिएंगे, चलो सुट्टा लगाएंगे, और फिर तुम्हारा जो जीवन है, तुम इतने अच्छे सदगुरु के शिष्य हो, दीक्षा लिए हुए हो, और तुम किसी माय खाने में ओंधे मुंह पड़े हुए मिलोगे, तो ये तो हमको अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए
अगर तुम किसी से भी प्रेम करते हो कोई दिक्कत नहीं, तो उसको कहो कि वो ध्यान करे और हमारे डिस्कोर्स सुने और परमात्मा की ओर चले। तो दोनों फिर अगर ऐसी लड़की तुम्हें मिले जो ध्यान करती हो और होश वाली लड़की हो, तो तुमको तुम्हारे जीवन को अच्छे से ले जाएगी। क्योंकि लड़का होना या लड़की होना ये कोई संबंध नहीं है, क्योंकि लड़का होना भी मिथ्या है, लड़की होना भी मिथ्या है। हाड़ मांस मलमूत्र का थैला, लड़की का भी ऐसा ही है, लड़के का भी वैसा ही है। सिर्फ इतना है कि एक नेगेटिव करंट है, एक पॉजिटिव करंट है, दोनों मिलते हैं तो बल्ब जल जाता है, इतना फर्क है ना। तो इसलिए तुम्हें आकर्षण होता है लड़की के लिए, तुम मरे जा रहे हो, लड़कियां तुम्हारे लिए मरती हैं। क्यों? कि दोनों एक दूसरे को, नॉर्थ पोल है एक साउथ पोल है मैग्नेट का, तो एक दूसरे को खींचते हैं। ये सब साइंस है। ये साइंस फिजिकल साइंस भी है, ये साइंस केमिकल साइंस भी है, ये साइंस स्पिरिचुअल साइंस भी है। ये प्रकृति ने बनाया है। अगर लड़का लड़की नहीं हो, स्त्री पुरुष ना हो, तो इस प्रकृति में जीव जंतु नहीं होंगे, क्योंकि जीव जंतु में नर मादा का जोड़ा प्रकृति ने बनाया है। ये प्रकृति का खेल है, परमात्मा का खेल नहीं है। ये प्रकृति का खेल है, प्रकृति का नाटक है। प्रकृति कैसा करती है? जब लड़का 13-14 साल का होता है, क्या सुंदर गाल होते हैं, आहा, टमाटर सेव जैसे गाल। लड़कियों के चेहरे पर क्या चमक, क्या होंठ गुलाबी, आंख शराबी, सुराहीदार गर्दन, क्या लचक, क्या नागिन से बाल। और जब वही लड़का लड़की 40 साल के हो जाते हैं तो तूंद बाहर निकलने लग जाती है, लड़के की यूं मुंह ऐसा हो जाता है। फिर वही 60-70 के हो जाते हैं, दांत निकल के पोपला पप पप करने लग जाते हैं। और जैसे कि पुरानी गाड़ियों को डिसमेंटल करने के लिए क्रैशर में फेंक दिया जाता है, क्रैश करने को, ऐसे धीरे धीरे मृत्यु के कैसर के पट्टे पर वो चलते जाते हैं और मौत की मशीन में टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं जाके। ये सब रिसाइकलिंग है, दीज आर रिसाइकलिंग प्रोसेस। सो जो मूर्ख है वो इसमें फंसता है, जो बुद्धिमान है वो रिसाइकलिंग प्रोसेस को समझ लेता है और उसी समय में, जिस समय में मौत आने के पहले, वो परमात्मा को जान के परमात्मा में जाग जाता है। ये प्रकृति बेवकूफ बना रही है। तुम्हारी मम्मी का फोटो देखो 15 साल का, क्या हीरोइन दिखती थी ना। अब देखो मम्मी के बालों को अगर डाई नहीं करे, तुम्हारी मम्मी का फोटो देख लो, तुम्हारी दादी का नानी को देख लो, उनके दांत, मुंह ऐसा फाड़ के देखना कितने दांत बचे हुए हैं, ना। मुंह के पास नाक ले जाके यूं करके सूंघना, तुमको उल्टी हो जाएगी, बदबू आ रही है मुंह में से। क्यों? कि अब वो डिसमेंटल होने जा रहे हैं। अब उनके पास प्रकृति ने अपना मतलब निकाल लिया उनसे। प्रकृति बहुत मतलबी है, इसलिए इंसान भी मतलबी है, क्योंकि इंसान प्रकृति में जीता है। प्रकृति सेल्फिश है, इंसान भी सेल्फिश है। इसलिए प्रकृति से हटके परमात्मा में जियोगे तो ही तुम सेल्फिशनेस से हट सकते हो। मेरी बात को अच्छी तरह से समझ लो, उतार लो। और मैं ये वीडियो भी बना रहा हूं, ये सुन भी लेना बार बार, इसको उतार लो इसको दिल में। अभी देखो विठल कितना सुंदर लग रहा है, बिल्कुल छोरी जैसा, लड़की जैसा लगता है। और इसके बाद जब ये से लंबा चौड़ा हो जाएगा तो इसकी भी देखना मूछ मूछ आ जाएगी, तो ये कठोर दिखने लग जाएगा। और लड़की जो है जैसे जैसे बड़ी होती है, 16, 17, 18 साल की, और ज्यादा सुंदर, और ज्यादा कोमल, और ज्यादा बढ़िया लगने लग जाती है। और लड़का देख देख के उसकी लार टपकाने लग जाता है। जैसे कुत्ता जो है ब्रेड देखकर या पनीर देखकर उसके पीछे भागता है, ऐसे अंदर जो मन रूपी कुत्ता है वो लड़की को देख के भागता है, और लड़की के अंदर मन रूपी कुत्ता है वो पुरुष को देख के भागती है। और दोनों का कुंवर महीने में मिलन हो जाता है और बच्चे हो जाते हैं। प्रकृति एक लात मिला के खींच के दोनों में देती है, चलो अब मरो, तुम्हारा काम, हमारा काम निपट गया। हमने तुमसे बच्चे पैदा करने के लिए तुम्हें सुंदरता दी थी, और बच्चा पैदा करने के लिए हमने तुम्हें जवानी दी थी। अब तुम्हारी जवानी का काम निपट गया, आप जाओ मरो, डिसमेंटल करेंगे हम, तुमको खत्म करेंगे। लेकिन यदि तुम परमात्मा में खड़े हो जाओ, तो मेरे सदगुरु स्वामी ज्ञानानंद जी 105 साल की उम्र में भी उनका चेहरा बच्चे के समान लगता था। अगर तुम परमात्मा में खड़े हो जाओ तो बिल्कुल तुम हमेशा चिरयुवा रहोगे। देखो भगवान राम और कृष्ण का कभी दाढ़ी मूंछ का फोटो देखा है तुमने? क्यों नहीं देखा? क्योंकि वो हमेशा परमात्मा में जो रहता है वो सत्य और शिव और सुंदर रहता है। सत्यम शिवम सुंदरम, है ना। इसलिए परमात्मा में हो जाओ तो अमरता को प्राप्त कर लोगे।
अमर सुंदरता को प्राप्त कर लोगे और तुम उस अवस्था में खड़े हो जाओगे। आत्मा ना तो बूढ़ी होती है, आत्मा ना मरती है, आत्मा ना जन्म लेती है। आत्म स्वरूप में खड़े हो जाओगे तो अजर अमर और अविनाशी हो जाओगे। हनुमान जी का आज हनुमान जयंती है और हनुमान जी का यही सूत्र है कि भगवान माता सीता मैया ने उनको आशीर्वाद दिया था, अजर अमर गुण निधि सुत हो और करे बहुत रघुनायक छो। तुम अमर अजर और अमर हो जाओ और गुणवान हो जाओ और भगवान राम यानी सदगुरु तुमसे हमेशा प्रेम करें, क्योंकि राम उनके गुरु थे। आपन तेज समारोह आपे तीनों लोकांत तक आपे। जो आत्मा के ज्ञान को संभाल लेता है वो तीनों लोकों में सबसे बड़ा बलवान होता है, महावीर हो जाता है। ये महावीर बनने की कला है आत्मा ज्ञान। मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? बोलो। है? लड़की से बात करना कोई हम मना नहीं करते, खूब करो, लेकिन होश में, बुद्धिमान। वो तुमसे ज्यादा तुमको बेवकूफ नहीं बना पाए। तुम उसको वो तुमको बेवकूफ बनाने की कोशिश करे, तुम खट पहचान जाना कि हाँ ये बना रही है अपने को। गुरु जो है किसी कार्य को मना नहीं करते, वो कार्य में होश सिखाते हैं, हर काम में होश सिखाते हैं, है ना। और ये लव लवेरिया नहीं है, ये लव लवेरिया नहीं है, मलेरिया से ज्यादा खतरनाक चीज है ये। इसमें हमने कई लोगों को मरते हुए देखा है। ये मलेरिया से भी आदमी बच जाता है, टाइफाइड से बच जाता है, हेपेटाइटिस से बच जाता है, ज्वाइंटिस से बच जाता है, लेकिन कभी कभी लव लवेरिया से आदमी नहीं बचता। आदमी को इतना दिमाग के अंदर तूफान पैदा कर देता है कि आदमी पहाड़ पे जाके दौड़ के कूद जाता है खोपड़ी के बल। अगर प्यार में कोई धोखा दे दे तो आदमी ट्रेन के नीचे कट के मर जाता है। तो ऐसी मूर्खता से अगर बचना है तो अभी से रोक रहा हूं मैं तुम्हें, क्योंकि तुम्हारा उम्र आ गई अब। ये नहीं तो कोई दूसरी लड़की तुम पे फंदा डालेगी, वो दूसरी तो तीसरी डालेगी, तो फंदे तो डालेंगे तुम पे। उम्र आ गई तुम्हारी, 15-16 साल के हो गए, 17 साल के। अब तो तुमको ये हवा चलेगी जवानी की। और फिर तुम गाना गाते फिरोगे, मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, आई रुत मस्तानी कब आएगी तू, चलिया चलिया चलिया। ये तुम नहीं गा रहे हो, ये तुम्हारे वो हार्मोन है ना, के टेस्टोस्टेरोन प्रोजेस्टेरोन जो हार्मोन होते हैं ना, मेल हार्मोन फीमेल हार्मोन। हमको ऐसा मत समझो, हमने बायोलॉजी से बीएससी भी किया है ना, हमको सब पता है। पिट्यूटरी ग्लैंड से जो हार्मोन निकलते हैं, मास्टर ग्लैंड से, वो हार्मोन जाते हैं, ऑर्डर देते हैं दूसरे हार्मोन को बनाने के लिए। और जो नीचे वाली ग्लैंड होती है ना, जो जिसको के क्या बोलते हैं भगवान जाने, गोनो ऐसा कुछ बोलते हैं। अब वहां से टेस्टोस्टेरोन बनता है और टेस्टोस्टेरोन खून में जाता है, और खून में जाने के बाद वो टेस्टोस्टेरोन जो है ऑर्डर देता है, तो दाढ़ी मूछ निकलती है, फिर ऑर्डर देता है, तो आदमी फिर ध्वज बंधन की कोशिश में ढूंढता फिरता है इधर उधर। ध्वज बंधन हमारे बहुत टेक्निकल लोग समझ सकते हैं, बड़ा टेक्निकल वर्ड है ये। तो कहने का मतलब ये है कि मिस्टर ब्रेंडन, यू मस्ट बी अवेयर by the hormonal effect on your body, and you have to awake. You must be awakened. You are my good student, good disciple. You conquer, never flow in the deep. इसके साथ बह मत जाना, इस पर विजय प्राप्त करो। तुमने सर्फिंग करते हुए लोगों को देखा? Surfing people. Yeah. हाँ, वो क्या करते हैं, लहरों पर एक पट्टा रखते हैं, उस पर वो खड़े होकर सर्फिंग करते हैं ना। ऐसे सर्फिंग करो, इस जिंदगी में मजे लो, डूबो मत, सर्फिंग करो। कोई लड़की यदि तुमको आई लव यू कहती है तो तुम भी कह दो आई लव यू टू, लेकिन अंदर से वो समझ जाओ कि ये बेवकूफ बना रही है, उसका अंदर से जान जाओ कि यार अपने को बेवकूफ बना रही है। फिर कह दो कि व्हाट यू वांट, वो कहेगी यार आई हैव नो मनी डियर, आई नीड $5,000 फॉर दिस, विल यू गिव मी? तो कहेगी हटाओ साले का भिखारी, इसको प्यार नहीं करते अपन, सब पैसे के चक्कर में रहते हैं। अच्छा कमाओगे, बहुत लड़कियां शादी करने को तैयार हो जाएंगी, और बिल्कुल कुछ भी नहीं कमाओगे तो कोई लड़की तैयार नहीं होगी।
इंडिया में तो यही हाल है, जो कुछ नहीं कमाता उसके पास लड़की तैयार नहीं होती शादी करने को। क्यों? लड़की पैसे से प्यार करती, तुमसे नहीं करती है। तुम्हारे जॉब से प्यार करती, तुमसे नहीं करती है। काला कलूटा बैंगन लूटा आदमी भी हो, जिसके दांत दो बाहर निकल रहे हो, ऐसे यूं हो, और उसके पास करोड़ों डॉलर हो, तो कोई भी सुंदर से सुंदर लड़की भी शादी करने को तैयार हो। और बहुत सुंदर आदमी हो और जिसके रोटी खाने के पैसे नहीं हो, तो उसको कुरूप से कुरूप लड़की भी भाव नहीं देगी। ये माया है, ये माया है, ये संसार माया है, ये माया है, ये स्वार्थी संसार है। इसमें जाग जाओ और परमात्मा की तरफ मुड़ जाओ। am I right? विठल बेंडन, मैं सही कह रहा हूं कि झूठ बोल रहा हूं? सही। बेंडन से पूछूंगा, यार तुम तो अभी किसी चक्कर में नहीं हो। तो होश से जियोगे ना संसार में? अरे संसार में होश से जियोगे ना? समय संभल के जियोगे ना? सामने वाले आदमी को देखकर उससे बात करोगे ना, है ना? कि अपने को बेवकूफ बना तो नहीं बना रहा कभी, है ना? और बहुत बच के चलना है। कारण यह है कि आदमी मीठी मीठी बातें करता है, बहुत मीठी मीठी। तुमको लगता है इससे तो बढ़िया मेरा कोई फ्रेंड ही नहीं होगा, और अंदर से उसके कपट होता है। वो मौका आने पे तुम्हारा कबाड़ा कर देगा। इसलिए अपने आप को सेफ करके चलना है। कोई मीठी बात करे, हाँ ओके यस ओके। कोई कह रहे तुम्हारा पासवर्ड बता दो जरा, प्यार में तुम हमारे दोस्त हो, तुम्हारा जरा फेसबुक का पासवर्ड दे दो। तो अगर तुम बेवकूफ हो गए तो फट दे दोगे कि मेरा पासवर्ड ये है। लेकिन अगर समझदार हो गए तो कहते नहीं भाई देखो, दोस्ती वहीं तक चाहिए, ठीक है, जहां तक होना चाहिए, इसके आगे हम नहीं कर सकते। ये संसार में जीने का तरीका है। और गुरु से जीने का तरीका ऐसा है कि सतगुरु के दरबार में है ऐसे बोलो बोल, कूड़ कपट राखो नहीं, अरज करो दिल खोल। गुरु के साथ जीने का यह तरीका है कि सब कुछ खोल के बता दो कि गुरु जी यार मेरे वो लड़की से ऐसी रात को बात हुई, वो ऐसे ऐसा बोल रही थी, क्या करना चाहिए बताओ। वो कह रही थी मैं तुम्हारे प्यार में मर जाऊंगी, ये करूंगी वो करूंगी, तुम वहां मिलना, वहां बगीचे में आएंगे। सब दिल को खोल के बताओ। गुरु जी को गुरु बताएंगे कि हाँ यार ये ठीक है और ये गलत है ना? ये ठीक है और ये गलत है। ऐसा नहीं कि हम तुम्हारे पर्सनल मामले में गड़बड़ कर रहे हैं, लेकिन हमें तुम्हें संभालना भी तो जरूरी है बेटा। अब मान लो तुम किसी लड़की से बगीचे में मिले, उस लड़की ने तुमसे बोल दिया ए लंबू साला गधा कहीं कहीं हूं। अब तुम्हारे दिल को चोट लग गई और तुम घर नहीं आए और सीधे गए एक बोतल खरीदी, ड्रिंक करी जैसा, और तो मैं मर जाऊंगा। तो फिर हमको क्या पता? हमसे मिले और तुम हमसे बात करके गए तो हम तुमको बता देंगे कि देखो ये वो ये कर सकती है, संभल के जाना। एक हमारा चेला था और उसका एक बॉस बड़ा खराब था, रोज उसको गाली देता था, ऑफिस में रोज उसको डांटता था। तो हमने उसको समझाया कि देख जब तू तेरे बॉस से मिलने को जाए ना तो साक्षी में होकर चला जाना, और फिर तू ये बिल्कुल तैयार होकर जाना कि गाली तो वो देगा ही। तो तुम जब भी वो गाली दे तो तुम कहो ओके सर थैंक यू वेरी मच, ओके सर थैंक यू वेरी मच। तो वो गाली दिया तो थैंक यू वेरी मच, ओके सर। बोले यार पहले तो तुम झगड़ा करते थे, अब थैंक यू वेरी मच बोल रहे हो। बोले अब मेरे को अकल आ गई है कि आप महान हैं, अच्छे हैं, और मैं आपके सामने कहाँ लगता हूँ, इसलिए मैं सोचता हूँ कि अब आपकी बात को स्वीकार कर लिया जाए। तो उसने उठा और गले लगा लिया। अरे वाह यार तुम्हें तो अकल आ गई। अब उस बेवकूफ को मालूम नहीं कि गुरु महाराज ने बेवकूफ बनाया है इसको, गुरु महाराज ने शिक्षा दी। इस तरह संसार में ऐसे जिया जाता है। ये वीडियो प्राइवेट रहेगा, किसी को बताया नहीं। शिव हम इसको हम सार्वजनिक नहीं करेंगे।